भारत में डायरेक्ट सेलिंग कानून कितने सख्त हैं और इसमें वायलेशन का उदाहरण है? सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ सर, भारत में हमारी इंडस्ट्री एकलौती इंडस्ट्री है। हमें बड़ा दुख होता है जब अपने बारे में ब्रीफ करना पड़ता है, पर थैंक यू टू सो मच टू यू कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ और करोड़ों लोगों को आपको धन्यवाद मिलेगा इस पॉडकास्ट के बाद। बताओ क्यों सर? हम एक ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्कुल इथिकल है, 100% जीएसटी पेयर है। हम 1 रुपया कैश में काम नहीं होता हमारे यहाँ। कोई कमीशन जाता है तो टीडीएस कट के जाता है, 100% वाइट इनकम हम लोगों को देते हैं। एक बात। दूसरा, हम पहली इंडस्ट्री जो सरकार के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े थे कि हमें रूल्स दे दो प्लीज, हमें रूल्स दे दो प्लीज। सारी इंडस्ट्री रूल्स ब्रेक करती है, हमारी इंडस्ट्री रूल्स मांग के लाई थी सर। 2016 में हम गाइडलाइंस लाई, जाके हजारों बार संवाद किया है गवर्नमेंट के साथ, 21 में संवाद किया, फिर हमें मिले रूल्स, फिर अब सभी स्टेट हमें रूल्स बना रहे हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रूल्स खुद बनवा के लाई है, तो सर वो क्या रूल्स ब्रेक करेगी? जिसने खुद रूल्स बनवाए। कोई वायलेशन का उदाहरण है कि आपके यहाँ वायलेशन हुआ है? कभी किसी पर एक्शन हुआ जब रूल्स बने उसके बाद? हाँ, उसके बाद हुआ है। कंज्यूमर अफेयर्स ने एक्शन लिया है, जिन्होंने कुछ मिसकमिटमेंट किया या कुछ ऐसा बोला, एक रिपोर्ट हुई तो वोलेशन पे एक्शन लिया। उन्होंने सर्कुलर जारी किया कि ये नहीं करना, इस कंपनी को ये नहीं करना, उन कंपनी को एकदम नोटिस किया। जैसे एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती हैं। आदमी जुड़ा, मेहनत किया और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। देखो सर, हर इंडस्ट्री में टिकने वाली कंपनी और भागने वाली कंपनी होती है। मैं तो सीमेंट की इंडस्ट्री की मैं फैक्ट्री खोलूं और मैं फैक्ट्री ना चला पाऊं, वहां भी लाखों लोगों ने अपना, हजारों लोगों ने लेबर बने, कोई मैनेजर बना, कोई सुपरवाइजर बना। अब वो सीमेंट की फैक्ट्री बंद हो गई मालिक की गलती के कारण या उसके गलत पॉलिसीज के कारण, तो उसमें लोगों की गलती, उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। टिकती और भागती कौन है सर? भागेगी वो जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टिकेगी वो जिसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैंने क्या कहा सर, 60 साल पुरानी कंपनी है हम हर्बल लाइफ, वेस्टीज पर हमारी 22 साल पुरानी कंपनी हो गई। आरसीएम 25 साल पुरानी हो गई। मोदी के 29 साल पुरानी हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी खुद की 11 साल पुरानी है। हम क्यों टिके? हम क्यों नहीं भाग रहे सर? जब हमारा माल बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, हमें प्रॉफिट आएगा, हम क्यों भागेंगे? अगर हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट होंगे, लोग बार बार खरीदेंगे, रीपरचेज करेंगे, जितनी बार लोग बार बार खरीदेंगे उतना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, पैसे आएंगे, हम क्यों भागेंगे? भागती सर वही है जो बर्ड्स एक्ट में आती है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, एमएलएम के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती है सर, वो सब भाग जाती है। तो कैसे पहचाने कि ये कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी टिकने वाली है? कोई भी व्यक्ति जब भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले, सबसे पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे पूरे नॉर्म्स देखे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़े, रूल्स पढ़े, और वो कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रेडमार्क खुद का है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जो पॉलिसी डाली, जैसे ग्रीवेंस सेल होती है, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट पे ग्रीवेंस सेल डालनी पड़ती है। अगर किसी डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई तो उसी टाइम आपको ग्रीवेंस में अपना क्वेश्चन डालेगा और आपको सोल्यूशन करके देना है और आपको देना होगा। तो हमें सर क्या होता है ना, लोग प्रभाव में आके, और खासकर इजी मनी इस दुनिया में सबको चाहिए, तो ज्यादातर लोग तो इजी मनी की तरफ भाग जाते हैं, जहां 2 नंबर का काम होता है, जहां 2-2 साल में पूरी जीवन बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ हमारी कंपनियां जानने से पहले वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होनी चाहिए, किसी भी एसोसिएशन, क्योंकि सर एसोसिएशन पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर किसी को अपना मेंबर बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, उसका एग्रीमेंट कैसा उसने बनाया, क्या एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रूल्स के अनुसार है या नहीं, यही से पता चल जाएगा कंपनी ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक है। सर देखो, नकली और असली ये तो आज तक बिकता था, बिकता और आगे भी बिकेगा। दूध बेचना गलत काम नहीं है, पर नकली दूध बेचना गलत काम है। ठीक बात है, लेकिन जब आप दूध लेने जा रहे हो तो आपको पता है ना कि कहीं असली मिलता है, कहीं नकली मिलता है। कुछ कंपनियां जहां हमको पता होता है असली मिलता है, खुले में लोगे तो उसमें पता होता है कि पानी मिला होगा, क्या होगा। तो जो आदमी जुड़ने आपके साथ आ रहा है, उसको आपने एक सपना दिखाया कि तुम ऐसे बड़े आदमी बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो, लेकिन क्या उसमें डाउन फिलर के बताया कि तुम कामली भी हो सकते हो, अमोल मजुमदार भी हो सकते हो, कि हो सकता भाई 11 साल तक खेलते रहो, कुछ हो ही ना, 11,500 रन बना दो, कुछ ना हो? ये बताते हो आपकी फेलियर चांसेस कितने ज्यादा हैं? 100% बताते हैं सर हम कि अगर ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, नेटवर्क बनाओगे, टर्नओवर बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में भी, और डायरेक्ट सेलर के लिए गाइडलाइंस है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंपनी के लिए गाइडलाइंस अलग है सर, कि कंपनियों को ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर जो बाजार में जाके माल बेचेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि तुम्हें डेमो करना है, सामने वाले से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने से पहले, फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो आपका रेमुनेशन मॉडल है, पैसे का जो मॉडल है, जो भी कमीशन बेस्ड मॉडल है, उस मॉडल को पूरा समझाना है, और आपको कोई भी वादा नहीं करना है। तो हमारे रूल्स में सर हमें फॉलो करना ही पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलर को हम ट्रेन करते हैं कि भाई ये तुम जाके कमिट नहीं कर सकते, किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे पैसा मिलेगा, तुम कमा सकते हो, इतने पैसे तुम्हें आ सकते हैं, अगर इस पे काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतना टर्नओवर बनाओगे तो तुम्हारी इनकम हो सकती है, होगी। ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारी गाइडलाइंस में नहीं है सर, हमारे रूल्स में नहीं। अच्छा, एक सवाल बहुत कॉमन आदमी का होता है, अगर आप लोग आम लोगों के लिए काम करते हो, गांव में सामान बेचते हो, तो जितने आपके बॉसेस होते हैं सब सूट बूट में क्या घूमते हैं?
अब सर सूट बूट पे देखिए, आप समझिए कि ये भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। नहीं, हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर, क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कौन आ सकता है, पहले हम उस पर बात करते हैं। इस दुनिया में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो आपकी तरह बहुत अच्छा है तो पत्रकार हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट बन जाएगा, या किसी के पास बहुत बड़ा पैसा हो, पैसा लगा के दुकान खोल ले, स्कूल खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले, या कोई व्यक्ति इनबिल्ट टैलेंट रखता हो, सिंगर, डांसर, बॉक्सर बन जाए। इसके सिवा एक कैटेगरी और है, ना पढ़ा लिखा है, ना बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है, ना सेल्फ ओरिएंटेड कुछ टैलेंट है कि सेल्फ बिल्ड कोई टैलेंट है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं उन्हें एक उम्मीद जगती है कि यार यहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर हम उसे बुला के उसे जेंटलमैन बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो टाई टेढ़ी लगाता है, अभी नया नया है, क्योंकि नया नया है, लेकिन उसे हम कहते हैं जब आप अपने आप को प्रेजेंट करो तो पर्सनैलिटी प्रेजेंट पहले होती है। आप कहीं जाओ तो अपने आप को प्रेजेंट करो, अच्छे कपड़े पहनो। अब मैं सर उसे कुर्ते पजामे भेजूंगा या पटी हुई चप्पल में भेजूंगा तो बात तो करेगा वो लाखों रुपए महीने की, और उसका जब ये हुलिया होगा तो कौन उस पर भरोसा करेगा। तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं टू बी सूटेड बूटेड, एक अच्छी रूम रहो और जाके लोगों को तब प्रेजेंट करोगे, तब लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो सब ये लोग सर आते हैं जहां से भी आते हैं, और कुछ अच्छी कैटेगरी की क्लास आती है, वो तो अपने आप ही ग्रूम्ड होते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे यहाँ सर एमबीबीएस डॉक्टर, IITians, इंजीनियर्स, MBA करे हुए, IM, हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे सर। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व है इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज्यादा मिल जाता है। बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना दिल खुश कर दिया। सच्चाई बात है कि गरीब आदमी बड़ा बनता है ना, उसकी हजम नहीं हो रही वो तरक्की, किसी को कोई हजम नहीं कर पा रहा कि यार ये 30 साल में एक लेडीज ने काम करना शुरू किया, इस वुमेन ने, और ये आज गाड़ी BMW लेके घूम रही है, तो वो हजम नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर सकते और लेकिन दूसरों की तरक्की हजम नहीं कर पा रहे, ये बना रहे हमारे पर मीम्स, ये बनाते हैं हमारी मजाक। अगर सर ये मजाक और मीम्स है तो कल आप बोलो कि संजीव जी आप मेरे को डाटा भेजो कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन आदमी क्या करता था, कितना पढ़ा था, क्या बैकग्राउंड था और आज क्या मेंटेन कर रहा है ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग करके, तो मैं सर आपको कम से कम 20,000 लोगों का डाटा भेजूंगा जो करोड़पति बने हैं और जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिनके सपने मर चुके थे, जिनको कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। सर ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं है, बस शर्तें प्रोडक्ट। जैसे एक होता है कि ऐसा नहीं कि गरीब लोगों का हर आदमी मजाक उड़ाता। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में भी महिलाओं में बहुत सारी गरीब लड़कियां थी जिनकी सफलता की हम कहानी सुनाते हैं। आप लोगों ने अपने आप को एनालाइज नहीं किया, कहीं तो गलत कर रहे होंगे, कितना मजाक उड़ रहा है। तो या तो वो एक्सट्रीम हवाबाजी होगी या वो होगा कि इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि जहां पर आपको संवेदना मिलनी चाहिए थी वहां पर आप क्यों उपहास होने लगा। हाँ, मैंने आपको बोला कि बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस तरह की। जैसे इस देश में गरीब आदमी को लोग पसंद करते हैं, उसकी सफलता कहानी किसी फील्ड में जाता हो। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे सफल होता है कि बहुत से लोग हजम नहीं करते, क्योंकि सर यहाँ वो लोग बड़े बने हैं जिन लोगों के पास झोपड़ी थी सर, उन्होंने मेहनत करी है। और सर इतना मेहनत का काम है शुभंकर सर, ये इतना मेहनत का काम है कि आप कहते हो ना लोग छोड़ देते हैं, होती नहीं सर। दिन में 20-20 घरों में जाना, 20-20 घरों में जाके डेमो करना, लगातार जाना, अपने घर से दूर रहना। अच्छा, दुनिया मना करती है नहीं जी ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, फिर उन्हें मनाना, फिर जाना, फिर एक नेटवर्क बनाना, फिर उसे ट्रेंड करना। उस नेटवर्क में ऐसा थोड़ी है कि वो उसके साथ जो लोग हैं वो ट्रेंड है, फिर उनको रात रात भर बैठ के काम सिखाना, फिर उनके नेटवर्क को काम सिखाना। बहुत हार्ड वर्क है सर, डायरेक्ट सेलिंग बहुत हार्ड वर्क है। तब लोग यहाँ सक्सेस हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता, ये आदमी गाड़ी ले नहीं सकता, ये आदमी इतना पैसा कमा नहीं सकता। मैं तो इसको बैकग्राउंड से जानता हूँ, इसके साथ बचपन में कंचे खेला हूं, मैं तो गिल्ली डंडा खेला हूं, इसके पास तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म की पावर है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, टांग पकड़ के खींचते नहीं है, गिराते नहीं है, किसी को रोकते नहीं है। सब कहते हैं चल तू भी मेहनत कर, मैं भी करता हूँ, चल अपन तू इधर चल मैं इधर चलता हूँ, चल हम सारे लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाके एक नेटवर्क बनता है, तब जाके लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है।